दोस्तों आज हम बात करेंगे स्किन पर होने वाले तिल और मस्सों के बारे में। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स बहुत समय से आ रहे थे कि जिसमें आप लोग तिल और मस्सों को ठीक करने के लिए कुछ होम रेमेडी के बारे में जानना चाह रहे थे, कुछ पूछना चाह रहे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही यानी कि होम रेमेडी के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं दोस्तों, जो मस्सों को खत्म करने के लिए आप अपने घर पे खुद से यूज कर सकते हैं। इनको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों मस्से क्या है और इसके पीछे होने का कारण क्या है, और जो हम रेमेडी आपको बताने वाला हूं दोस्तों उसे किस तरीके से आपको तैयार करना है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए बिना कुछ देरी किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल से, और समझेंगे दोस्तों ये मस्से आखिर क्यों होते हैं और तिल क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तिल और मस्सों को दूर करने के बारे के उपायों में जानेंगे। तो आइए पहले कुछ बेसिकली जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, दोनों चीजें आखिर होती क्या है। पहले बात करते हैं दोस्तों मॉल्स यानी कि तिल के बारे में। बेसिकली हमारी स्किन में एक खास तरह की सेल्स होती है दोस्तों, जिन्हें मेलानोसाइट कहते हैं, और ये सेल्स हमारी स्किन को कलर देती है। जो हम गोरे या काले होते हैं वो बेसिकली इन सेल्स की वजह से होते हैं। नॉर्मली ये सेल्स हमारी पूरी स्किन में फैली हुई होती है, लेकिन कभी कभी इनका पार्टी करने का मन करता है और ये गेट टुगेदर लेती हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और जिससे तिल बन जाता है। वैसे तिल में हम सभी सभी की बॉडी पर होते हैं दोस्तों, मेरे भी हैं और आप लोगों के भी कहीं ना कहीं तिल होगा। बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा होने लगते हैं जिसकी वजह से ये बुरा दिखने लगता है, और आपका अगर फेस जहां पर भी हो जाते हैं वो जगह बुरी लगने लगती है, और आपके अंदर दोस्तों तरह तरह के बहुत सारे तिल निकल आते हैं, जिससे अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि जो जीन्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं दोस्तों। वैसे सिर्फ जीन्स नहीं, सन एक्सपोजर की वजह से भी, अगर आप सूरज में ज्यादा रहते हैं और सनलाइट में आप ज्यादा रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपके अंदर ये हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर ज्यादा तिल निकलते हैं और निकलना शुरू हो जाते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों मस्सों के बारे में। तो जो मस्से होते हैं दोस्तों एक्चुअल में एक तरह की अननेचुरल स्किन ग्रोथ होती है, जिसमें एक खास तरह की स्किन ग्रोथ होती है जो वायरस, जिसको एचपीवी बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसकी फुल फॉर्म होती है। इस वायरस की वजह से जो निकलते हैं दोस्तों, जो स्किन में एक तरह का लंप जैसा पैदा हो जाता है, उभार जैसा पैदा हो जाता है, एक ये बड़ा सा मस्सा जैसा बन जाता है। और इस वायरस के घुसपैठ की वजह से, क्योंकि ये वायरस इंफेक्शन तो है दोस्तों, इसलिए इंसान दूसरे इंसान में बड़ी आसानी से भी फैल सकता है। साथ में एक दूसरे को टॉवल शेयर करने से या फिर सैलून सेव कराने से, ये पब्लिक जो स्विमिंग पूल में नहाने से आपको कई तरह के इन्फेक्शन हो सकता है। बात हुई दोस्तों मॉल्स यानी कि वर्ड्स के बारे में, तो आखिर ये क्या होता है, कैसे आपके अंदर पैदा होता है। तो आइए बात करते हैं इस मुद्दे पे, जानते हैं होम रेमेडी के बारे में, और इनको ठीक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, तो जिस लम्हे का हमें इंतजार था दोस्तों, फाइनली अब वो समय आ गया है, और शुरुआत करते हैं सबसे पहली होम रेमेडी के बारे में, और जानते हैं दोस्तों मॉल्स के बारे में। मॉल्स क्या है, यानी कि सबसे पहली चीज तिलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मैं रिकमेंडेड करूंगा दोस्तों, बड़ा ही आसान है दोस्तों, आपने यूज भी किया हुआ, वो है दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। हम वजन घटाने के लिए तो इसका इस्तेमाल करते ही हैं दोस्तों। ये सिर्फ वजन ही नहीं घटाता बल्कि आपके तिलों को भी ठीक करता है। आप सोच रहे होंगे ये काम कैसे करता है, बड़ा एप्पल साइडर विनेगर तिलों को कैसे, क्या ताल्लुक है इसका, तो जान लीजिए। इसके अंदर जो एसिटिक एसिड नाम का जो होता है दोस्तों, वो तेज एसिड होता है जो आपके तिल के टिश्यूज को ब्रेक कर देता है और उनको खत्म कर देता है। इसको लगाने के लिए आप बस थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर लीजिएगा और इसको पहले 50% के रेशो में आप डाइल्यूट कर लीजिएगा, यानी कि बराबर पानी क्वांटिटी में मिला लें, और एप्पल साइडर विनेगर पानी को मिलाना है और डाइल्यूट करना है। फिर इसके अंदर आपको एक कॉमन स्वैप यानी कि एक कॉटन स्वैप लेके इसको डुबो के गीला कर लेना है। फिर अपने तिल के ऊपर इसे रख लेना है दोस्तों, लगा लेना है और थोड़ी सी ड्रेसिंग कर लेना है। इसके बाद आप इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिएगा, और जो होम रेमेडी है वो इसी तरह से आप रोजाना इस्तेमाल करनी है। रोजाना इस तरह से आप इसको यूज करेंगे तो दोस्तों 1 घंटा छोड़ देंगे तो कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे, यानी कि दोस्तों जो आपने कॉटन स्वैप लिया है वो 1 घंटे तक लगा के रखना है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे दोस्तों ये हल्के होने स्टार्ट हो जाएंगे और इनमें कमी आने लगेगी, और उनका जो सरकमफ्रेंस है यानी कि जो एरिया है वो कम होने लगेगा। धीरे धीरे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जो एसिटिक एसिड होता है वो एप्पल साइडर विनेगर के अंदर काफी तेज होता है, तो इसको हमेशा आपने डाइल्यूट करके ही लगाना है, कभी भी ऐसे नहीं लगाना है डायरेक्टली। एक चीज और मैं जिसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये अपनी स्किन को सेंसिटिविटी के हिसाब से आपको यूज करना है। डाइल्यूट का रेशो आपका 50-50% हो, मैंने आपको बताया, और आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप इसको लगाया 5%, 50% के रेशो में, कुछ हफ्तों में लगा सकते हैं, और उससे फायदा नहीं हो रहा है तो आप इसको पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम कर सकते हैं और एप्पल साइडर विनेगर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। प्रोवाइडेड है आपको कोई भी रिएक्शन या कोई एलर्जी वगैरह नहीं होती है,
लेकिन अगर आपको 50% के रेशो में भी लग रहा है कि आपको काफी तेज लगता है, तो आपको जलन होती है या स्किन रेड हो रही है, तो आप चाहें तो पानी की क्वांटिटी और थोड़ा सा अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अपनी पर्सनल यूज के लिए अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी स्किन की सेंसिटिविटी के हिसाब से इस रेशो को घटा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। आप धीरे धीरे देखेंगे दोस्तों पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। वैसे फॉर यानी कि रीजन, अगर आजकल एप्पल साइडर विनेगर आप यूज नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाए, तो दोस्तों टी ट्री ऑयल्स के बारे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा। दोस्तों टी ट्री ऑयल बहुत सारी अलग अलग स्किन केयर रेमेडीज में बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए किया जाता है, लेकिन सवाल आता है मॉल्स के लिए भला ये कैसे फायदा पहुंचाता है, तो आपके पिलो को कैसे कम कर सकता है। लेकिन दोस्तों जो इसके अंदर एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल प्रॉपर्टी बहुत ही खास किस्म का जो कंपाउंड इसके अंदर होता है, जिसको हम कर्कमिन 4, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया और वायरस और फंगस से लड़ता है। टी ट्री ऑयल को भी आपको बिल्कुल एप्पल साइडर विनेगर की ही तरह यूज करना है दोस्तों। बस एक कॉटन का शैप लीजिएगा और उसको ऊपर से 4-5 बूंदे इसको टी ट्री ऑयल के इसके ऊपर डालना है, और सीधा सीधा दोस्तों आप इसको टेप को की मदद से डायरेक्टली लगा लीजिएगा, जो भी जिस एरिया में भी आपकी नशा है। आप 1.5 घंटे तक इसको छोड़ दीजिएगा, 1 से 1.5 घंटे के लिए। जब ये अच्छी तरह से वहां एब्जॉर्ब हो जाए और अपना ये काम करना शुरू कर देगा, इसके बाद आप इसको हटाकर यानी कि साफ पानी से धो लें। बस रोजाना इसी तरह से इस्तेमाल करना है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपके पिल कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे दोस्तों टी ट्री ऑयल का यूज करने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। हम सभी को स्किन टाइप्स अलग अलग होती है, हम सभी की स्किन अलग अलग होती है, और अलग अलग तरह की हमारी जो चीजें हैं वो रिएक्ट भी करती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि इसको यूज करने से पहले आप एक बार इसका पेज टेस्ट कर लें। पेज टेस्ट करने से आपको रिएक्शन से एक छोटा सा पार्ट जो आपको ऑफकोर्स आपको फेस नहीं होना चाहिए, आप कहीं भी लगा सकते हैं। टी ट्री ऑयल को लगाइए, 24 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिएगा और देखिएगा कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर कोई एलर्जी रिएक्शन होता है दोस्तों आपको, या फिर कोई रेडनेस आती है, या फिर कोई ईचिंग या फिर बर्निंग सेंसेशन वगैरह आपको होता है, या दिक्कत आती है, तो आप इसको यूज करना शुरू अगर कर सकते हैं तो दोस्तों आप, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यूज करना शुरू कर सकते हैं, दिक्कत है तो नहीं करें। लेकिन अगर आपको इस तरह से कोई भी दिक्कत आती है तो टी ट्री ऑयल का अवॉइड करना चाहिए। और आप बात करते हैं दोस्तों वर्ड्स यानी मस्सों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मस्से जिनसे जिनसे आपको नफरत है, मस्सों के लिए भी 2 रेमेडी आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, जिनमें से एक रेमेडी जो अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं। मस्सों को यूज की जाने वाली जो पहली रेमेडी है दोस्तों, वो सैलिसिलिक एसिड होता है। सैलिसिलिक एसिड नाम सुनते ही आपको दोस्तों साइंस मूवी या फिर साइंस जो फिक्शंस मूवी है, और या फिर या 10 स्टैंडर्ड्स या केमिस्ट्री की बुक्स याद आने लगी होगी। लेकिन ट्रस्ट करिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। एक्चुअली कैराटिन नाम का जो इस टिश्यूज को जो डिजोल्व कर देता है, जो हमारे स्किन्स को, हमारे वर्ड्स को जो बने हुए हैं। अगर आपने कभी पैकमैन गेम खेला होगा तो दोस्तों हमारे बचपन में हुआ करता था, अब तो खैर नहीं होता है, आजकल के बच्चे नहीं समझेंगे। लेकिन पैकमैन में जैसे वो पैकमैन अंडों को खा जाता था, ऐसे ही दोस्तों जो सैलिसिलिक एसिड है वो बोट्स को खा जाता है। सैलिसिलिक एसिड जो है दोस्तों बहुत ही सस्ती चीज है, किसी भी फार्मेसी या आपको ओवर द काउंटर मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी आजकल इसको मिलने लगा है। आपकी सहूलियत के लिए कहेंगे, नीचे लिंक्स को मैं आपको बता दूंगा, या फिर आपको इसको डायरेक्टली नाम से भी परचेज कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जो इफेक्टिव पार्ट है आप उसको कम से कम दोस्तों गर्म पानी में 5 मिनट तक डुबो के रखना है। और होगा क्या दोस्तों, जो बॉट है मस्सा वो सॉफ्ट हो जाएगा, और मस्से को आप अपना प्योम स्टोन की मदद से जेंटली आपको रगड़ना है। मोस्ट लेयर होती है दोस्तों वो घिस जाए, मगर याद रखिएगा दोस्तों, जो हीमेन वाली ताकत से नहीं रगड़ना है, बहुत ही हल्के हाथ से इसको रगड़ना है। और उसके बाद एयर वर्ड की मदद से इसको थोड़ा सा सैलिसिलिक एसिड लेना है और डायरेक्टली अपनी बॉल्ट के ऊपर इसको लगा के रख देना है। आसपास की स्किन पे नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखना है दोस्तों। थोड़ी सी कॉटन आप इसके ऊपर लगा दें और इसको बाद में टेप लगा दें इसके ऊपर, बस आपका काम हो गया दोस्तों। सैलिसिलिक एसिड ये बहुत ही अच्छा और तेज एसिड है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एसिड है इसको बहुत ही एहतियात से आपको लगाना चाहिए। आप आपके आंख, नाक, कान के पास ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आईब्रोज को आप इसको बिल्कुल नहीं लगा सकते, बिल्कुल ही केयरफुल लगाने की आवश्यकता है, और ये चीजें बहुत ही ध्यानपूर्वक ही लगाना है दोस्तों। सैलिसिलिक एसिड जो, इसके अलावा आप चाहें तो अगर किसी को सैलिसिलिक एसिड नहीं लगाना है तो उसके स्थान पे गार्लिक या फिर लहसुन के पेस्ट को भी आप बोर्ड्स को ठीक करने के लिए, यूज करने के लिए, गार्लिक को की एंटीवायरल जो प्रॉपर्टी है आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं। वर्ड्स कोजिंग वायरस के ऊपर अटैक करती है, ये कुछ ऐसे ही जो इंडिया में सर्जिकल स्ट्राइक की थी दोस्तों, उसी तरह से गार्लिक आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्ड्स के ऊपर अपने जाके सर्जिकल स्ट्राइक करिएगा और दोस्तों बम गिरा देते हैं, जैसे वर्ड्स ठीक होने लगते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक लहसुन की कली लेनी है और उसको पहले मैश करके उसको अच्छे से काट लेना, पेस्ट जैसा बना लेना है। अब इसको डायरेक्टली अपने वर्ड वाले जहां पे भी आपके मसले हैं आप उस स्थान पर अप्लाई कीजिएगा। कॉटन शेप लगा लीजिएगा
और दोस्तों 20 से 30 मिनट को इसके लिए लगा के छोड़ देना है, फिर उसके साफ पानी से उसको इस एरिया को वॉश कर लेना है। आप देखेंगे दोस्तों, जो रोजाना गार्लिक का पेस्ट अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके वर्ड्स ठीक हो जाएंगे, नसें ठीक हो जाएंगे, और करीब करीब इसको दोस्तों 1 से 2 महीने तक आपका टाइम लग सकता है। तो इस चीज का थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा दोस्तों। मॉल्स और वर्ड्स तो आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, आप बड़ी आसानी से इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर किसी को मॉल्स या फिर वर्ड्स यानी कि नसें या फिर तिल है, तो मैंने आपको साइंटिफिकली जो रेमेडी आपके सामने शेयर की दोस्तों। ये मेडिकल एडवाइस है, आपको अगर फायदा नहीं लगता है या आपको कोई एलर्जी रिएक्शन होता है या फिर कोई आपके हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू पहले से चल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद इसको अप्लाई करें। डॉक्टर से कंसल्ट करना नजरअंदाज नहीं करना दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी है, और आप खुद से अपने आप से इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, मगर सेफली अप्लाई करें। मैंने आपको बताया सैलिसिलिक एसिड आप अपने आप नाक कान यानी कि खासकर चेहरे वाले एरिया पे बिल्कुल नहीं यूज करना है, इसका खास ख्याल रखना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई, आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू।